हेलो फ्रेंड्स, आपका इन्वेस्टवाइज में स्वागत है। तो चलिए देखते हैं कल कौन से स्टॉक्स में आप ट्रेड करके अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। सबसे पहले बाटा इंडिया। तो बाटा इंडिया में काफ़ी दिनों से अच्छी मूवमेंट भी रही है और जब रेड कैंडल्स बनी हैं तो वीकनेस भी ज़्यादा नहीं रही है। और कल हालांकि मार्केट बहुत स्ट्रांगली गिरी, लेकिन बाटा बहुत कम वॉल्यूम्स के साथ गिरा और अपना जो 1475 का इमीडिएट सपोर्ट है उसको भी इसने ऑनर किया। और आज जबकि मार्केट नेगेटिव में भी गई थी, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा नहीं और बहुत ज़्यादा नीचे गया नहीं है और बहुत ही स्ट्रांग, बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है, लगभग 3.25% और ऑलमोस्ट अपने हाइस पे क्लोज हुआ है। और बहुत ही स्लाइटली अपना जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लग रहा था 1525 का, उससे भी थोड़ा सा ऊपर बंद हुआ है। तो शायद ये कल और ऊपर जा सकता है और अगर ये ऊपर का ट्रेंड दिखाता तो शायद इसमें अच्छे प्रॉफिट्स बनाए जा सकते हैं इसको बाय करके। नेक्स्ट है सेंचुरी टेक्सटाइल्स। तो ये अपना एक 300-310 के बीच में एक बेस बना के वहाँ से ऊपर बढ़ना शुरू हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है इस करंट रैली में जो इतने महीनों से चल रही है। बहुत ज़्यादा ऊपर ये उठ नहीं पाया और अब इसने उठना शुरू किया है। और कल हालांकि मार्केट बहुत ज़्यादा गिरी थी, लेकिन इसने अपने 330 का जो सपोर्ट है उसको ऑनर किया और आज बड़ी अच्छी क्लोजिंग दी है इसने 348 की, लगभग 2.5% ऊपर। और आज ये भी बहुत कम इसने लोअर शैडो बनाया है और बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है और अपने हाइस के आसपास में। तो ये उम्मीद है कि अपना ये अपवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू करेगा मुझे लगता है। और कल अगर ये भी ऊपर का ट्रेंड दिखाता है तो इसको आप बाय कर सकते हैं। और अगर आपको लेवल्स और टारगेट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि औरों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट है डीएलएफ। तो ये हालांकि मार्केट ने बड़े अच्छे मूव्स किए हैं पिछले कुछ दिनों में, एक दो दिन को छोड़ के, लेकिन डीएलएफ जो है ये ऐसा दिखा रहा है अपने मूवमेंट से कि ये बहुत ज़्यादा इसमें स्ट्रेंथ है नहीं ऊपर जाने की। और पिछले कई दिनों में इसने आधे दिन से ज़्यादा तो इसने रेड कैंडल्स ही बनाए हैं और इसका मोस्टली जो बायस था वो भी नेगेटिव रहा। और जो ग्रीन कैंडल्स भी बन रहे हैं वो बहुत स्ट्रांग या बहुत कन्विंसिंग बन नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स पे नहीं बन रहे हैं। और आज का भी दिन इसका जो बायस था वो ज़्यादातर नेगेटिव था। मार्केट ऊपर गई, बस उस वजह से उसने कवर अप कर लिया और बहुत ही मार्जिनली इसने ग्रीन में क्लोज किया है, लेकिन वो भी इस वजह से क्योंकि ये खुला ही गैप अप था और उसमें भी इसने जो हाई बनाया था उस पर अपने गेंस गिव अप कर दिए, लगभग 2 रुपये। तो मेरे ख्याल इसमें स्ट्रेंथ है नहीं। तो अगर ये नीचे ट्रेड करता है अपने कल के आज के लेवल से तो इसमें शॉर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है सीईएससी। तो ये भी एक कप पैटर्न बना के ये वापस ऊपर जाना शुरू हो गया। हालांकि इसने आज अपने काफ़ी गेंस गिव अप कर दिए और इसके लिए अच्छा रहता अगर ये अपने 600 के लेवल से ऊपर क्लोज कर पाता, जो कि इसने बहुत दिनों से किया नहीं है। लेकिन वॉल्यूम्स अच्छे थे, मूवमेंट अच्छी थी, तो कल अगर ये 600 से ऊपर ट्रेड करता है तो इसको बाय किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। तो ये भी बहुत दिनों से आप देख सकते हैं कि ये एक दो दिन छोड़ के इसने बहुत कोई अच्छी मूवमेंट ग्रीन में की नहीं है। और आज भी इसका जो ज़्यादातर ट्रेंड था वो डाउनवर्ड ही था और अपना जो इमीडिएट इसका सपोर्ट है 470 से नीचे भी इसने ट्रेड किया। हालांकि ऊपर क्लोज हुआ क्योंकि बैंक निफ्टी भी ऊपर क्लोज हुई और बाकी जो बैंकिंग स्टॉक्स थे उन्होंने, जो अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स हैं, उन्होंने अच्छे रिटर्न्स दिए। लेकिन ये बहुत ही मार्जिनली ऊपर बंद हुआ है और वो भी इस वजह से क्योंकि इसने भी एक थोड़ा सा स्लाइटली गैप अप ओपनिंग की थी, लेकिन इसका ऊपर की तरफ बिल्कुल बायस था नहीं, तो इसकी साफ वीकनेस नज़र आ रही है। तो हो सकता है, पॉसिबल है कि कल शायद ये नीचे का ट्रेंड दिखाए। तो ये भी अगर 475 से नीचे ट्रेड करता तो शायद इसमें भी शॉर्ट करके बनाए जा सकते हैं पैसे। नेक्स्ट है लार्सन एंड ट्यूब्रो। तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट किया इसने पिछले कुछ दिनों में और काफ़ी अच्छी इसने अभी तक बढ़त की है, लगभग 200-250 रुपये की पिछले कुछ दिनों में। लेकिन यहाँ ये 1150 से ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है और धीरे धीरे ये लोअर लोज बना रहा है ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस। और आज भी इसका ज़्यादातर जो बायस था वो नीचे था और अगर ऑलमोस्ट 3 रुपये इसने ऊपर क्लोज किया तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि इसकी गैप अप ओपनिंग थी और इतने स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के बावजूद भी
और मार्केट के जो ऊपर क्लोज हुई है बहुत अच्छा, उसके बावजूद भी इसकी क्लोजिंग जो है अपने ओपनिंग से नीचे रही, तो इसका ज़्यादातर जो बायस है वो नेगेटिव है। तो हो सकता है यहाँ से अब इसमें आप प्रॉफिट बुकिंग देखें तो ये अगर कल नीचे ट्रेड करता है तो इसमें शायद शॉर्ट किया जा सकता है। और इसने जो अपना एक सपोर्ट कह सकते थे पिछले कुछ दिनों, जो इसने जो 3-4 दिन बनाया हुआ था 1125 का, उससे भी पिछले 2 दिनों से नीचे ट्रेड कर रहा है। आज अच्छा मौका था 1125 से ऊपर ट्रेड करने का, लेकिन ये 1125 से ऊपर क्लोज कर नहीं पाया और वीकनेस रही इसमें जैसा मैंने बोला। तो कल हो सकता है ये थोड़ा सा नेगेटिव ही रहे। नेक्स्ट स्टॉक है सेल। तो सेल मेटल इंडेक्स में सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, लेकिन अब इसने स्पीड बढ़ा दी अपनी, और पिछले अगर हम एक महीने की बात करें तो इसने ऑलमोस्ट 13 रुपये दिए हैं। 33 रुपीज़ से ये 46 से भी ऊपर पहुंच चुका है। और अब ये बहुत, इसको जो नेगेटिव इसके जो दिन होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव क्लोज होती नहीं है, बहुत माइनर सी नेगेटिव क्लोज होती है, जिससे बुल्स को स्ट्रेंथ मिलती है इसको और ऊपर खींचने की। और आज बाकी मेटल स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग मेरे ख्याल परसेंटेज वाइज सेल रहा, और बड़े स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ इसने क्लोज किया है। तो मेरे ख्याल इसमें अभी भी दम है थोड़ा सा और ऊपर जाने का। और अगर कोई शॉर्ट टर्म डिलीवरी बेस्ड भी खरीदना चाहे थोड़े शॉर्ट टर्म गेंस के लिए तो खरीद सकता है। तो हो सकता है ये 50 रुपये या उससे ऊपर के रेट्स भी शॉर्ट टर्म में दिखा दे, तो डिलीवरी बेसिस के लिए भी शायद ये अच्छा है, और कल हो सकता है ये इंट्राडे बेसिस पे भी अच्छे रिटर्न्स दे दे। नेक्स्ट स्टॉक है वेदांता। तो ये डी लिस्टिंग की इसकी न्यूज़ आ रही थी, उसके बाद रिजेक्ट हो गया डी लिस्टिंग, काफ़ी न्यूज़ रिलेटेड आइटम्स रहे, और ऐसा लग रहा है यहाँ इसने 85 के आसपास अपना बेस बनाया और वहाँ से ये बढ़ना शुरू हुआ है। और फिर उसके बाद इसने कई दिन यहाँ कंसोलिडेट किए इन लेवल्स पे, लेकिन अब उसके बाद में ये तेज़ी से बढ़ रहा है। और देखिए जो ब्लू लाइन है जो EMA है 20 डे, उसने धीरे धीरे करके 50 डे और 200 डे को भी क्रॉस कर लिया है, और ये स्लाइटली उनसे ऊपर ट्रेड कर रही है अब। तो अब यहाँ से मेरे ख्याल इसका अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा। और देखिए जितने भी जो रेड कैंडल्स भी बन रहे हैं वो बहुत ही अनकन्विंसिंग हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं। तो जो सेलिंग आ रही है वो बहुत ही मिनिमल सी आ रही है, बहुत ज़्यादा उसमें दम है नहीं सेलिंग में। और जो बाइंग आती है वो धीरे धीरे करके स्टॉक को और ऊपर की तरफ लेती जा रही है। तो मेरे ख्याल ये इसमें और भी दम है ऊपर जाने का। हालांकि हर 1-2 दिन में ये रेड कैंडल बना देती है, लेकिन कल अगर ये ऊपर का ट्रेंड दिखाता है तो मेरे ख्याल ये कल के लिए भी एक अच्छा बाय हो सकता है। और मेटल्स में ये भी अभी तक काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे भी इसने कई दिन कंसोलिडेट किया, ऑलमोस्ट सेम लेवल्स पे रहा, उसके बाद नीचे आ गया, फिर यहाँ से अब ये रिकवरी अपनी शुरू कर रहा है। तो मेरे ख्याल जो शायद बैड न्यूज़ थी वो मोस्ट प्रॉब्ली सिस्टम से इसके निकल चुकी है, फैक्टरिंग हो चुकी है, और अब यहाँ से ये वापस अपने हाइस पे जाने की कोशिश करेगा। तो हो सकता है कल के लिए एक अच्छा बाय हो। तो ये थे हमारे आज के स्टॉक्स। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते समय बेल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा, नहीं तो आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। और अगर आप लेवल्स और टारगेट्स और बाकी वैल्यू एडेड सर्विसेज चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।